नमस्कार बच्चों। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल चांदीनगर की ओर से मैं नरेश कुमार प्राथमिक शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी रिमझिम अध्याय 14वां मुफ्त ही मुफ्त पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न होगा, हर बार भिखूबाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? कि जो भिखूबाई है वो हर बार कम दाम क्यों देना चाहते थे? तो बताओ बच्चों, सोचिए। ठीक है, देखिए, तो इसका उत्तर हम करेंगे, हर बार भिखूबाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। और कंजूस क्या होता है? जो व्यक्ति एक भी रुपए खर्च करना नहीं चाहता हो, ठीक है, तो उसको हम कंजूस बोलते हैं। जो व्यक्ति एक भी रुपए खर्च नहीं करता हो उसको हम कंजूस बोलते हैं। तो हर बार भिखूबाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो बच्चों, आपने देखा होगा, कोई भी आप फल सब्जी या कोई दूसरी ऐसी चीज़ ले लीजिए जहाँ पर वो बनती है या जहाँ पर लगती है। जैसा कि आप सब्जी लेने के लिए सब्जी के खेत में जाएंगे या फल के लिए उसके बगीचे में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको फल और सब्जी उचित रेट में मिलेंगे, कम रेट में मिल जाएंगे। तो उनके जो दाम होंगे बगीचे में कम होंगे, लेकिन जैसे ही वो बगीचे से बाहर आएंगे, बाज़ार में जाएंगे, तो उनके रेट में वृद्धि होगी, उनके दाम हैं वो तेज़ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसके लिए उन्होंने मेहनताना लगता है। जो गाड़ी से उसको सामान को, फल को, सब्जियों को लेकर जाते हैं, उसका भी अलग से खर्चा होता है, उनको तोड़ने का खर्चा होता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो हर जगह नारियल के दाम में अलग अलग फ़र्क होगा। तो इसका उत्तर होगा, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क था। नारियल बिकने के लिए बगीचे से बाहर आता है, तो उसमें अनेक लोगों को मेहनताना जुड़ता जाता है। इस कारणवश नारियल के दाम में फ़र्क आने लगता है। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न होगा, क्या भिखूबाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों? तो बताइए, भिखूबाई को नारियल है वो मुफ्त में मिला या कैसे मिला? तो हमने इस अध्याय में पढ़ा था कि भिखूबाई को नारियल लेने के लिए पहले कहाँ जाता है? बाज़ार जाता है, फिर नाव वाले के पास जाता है, फिर समुद्र के किनारे जाता है, फिर बगीचे में जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से उसको नारियल मुफ्त में नहीं मिला। अगर हम उसकी मेहनताना देखें तो वो बहुत ज़्यादा थी। तो क्या भिखूबाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों? तो इसमें हम इसका उत्तर देखेंगे, भिखूबाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए उन्हें मेहनत और परेशानी दोनों उठानी पड़ी। इस तरह मेहनताना उसकी कीमत से ज़्यादा ही था। तो हमारा अगला प्रश्न 4, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया है? तो बरगद होता है एक वृक्ष और बहुत बड़ा होता है। इसकी जो उम्र होती है वह 200 से 300 साल बताई गई है बरगद के पेड़ की। तो इसका उत्तर होगा, बरगद का पेड़ बहुत पुराना पेड़ था, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया होगा। कि जो बरगद का पेड़ था वह बहुत पुराना था, इसलिए उसको बूढ़ा कहा गया होगा। और हमारा अगला प्रश्न है 5, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो? तो हमने पढ़ा था तो कि यह जो मुफ्त ही मुफ्त है, यह एक गुजराती
लोक कथा है। और लोक कथा होती है जो आपने बचपन में अपनी दादी और नानी से जो कहानियाँ सुनी थी वो सभी लोक कथाएँ ही थी। लेकिन इन लोक कथाओं का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इनका पता लगाना असंभव है। तो इसका उत्तर होगा, इस चित्रकथा में भिखू भाई का पहनावा, पेड़ पौधे, ऊंट घोड़े वाले, माली के वस्त्र, लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा तथा नाव के दृश्य इत्यादि से पता चलता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें बताए गए जो भी प्रश्न हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।